यार मेजर साहब अजीब सी बातें करते हो, मंदिर किसके लिए, हिंदू तो रहे नहीं वहां पे, मंदिर का क्या करेंगे। उनका कहना था कि हिंदू हिंदू तो हमने मार दिए सब, या हमने कन्वर्ट कर दिए। ये ईसाई है, ये गिरजाघर क्यों जा रहा है यार, ये चर्च क्यों जा रहा है, ये मस्जिद जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, इसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा है। मुसलमान मौलवी का सबसे बड़ा हथियार क्या है, पाकिस्तान जैसे माशरे में मौलवी का सबसे बड़ा हथियार है लाउड स्पीकर, जिसमें उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता कि डेनमार्क और स्वीडन है कहां पे, तुमने उसके गिरजाघर जला दिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइएगा करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जरांवाला एक जगह है पाकिस्तान में, फैसलाबाद एरिया में, वहां पे 5 गिरजाघर यानी कि 5 चर्च पाकिस्तानी मुस्लिम्स ने जला दिए। क्यों जलाए भाई, एक क्रिश्चियन आदमी था, उसका काम था सफाई करना। तो ऐसा कहा गया है कि साहब उसने, वो जो ईसाई था, अब उसका नाम तो मीडिया डिस्कस नहीं कर रही है, वो ईसाई ने कुरान के बारे में कुछ गलत बात बोल दी। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों को गुस्सा आ गया, पाकिस्तानियों को गुस्सा आ जाता है भाई, और पाकिस्तानियों ने बोला अच्छा तुमने ऐसे बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जलाओ, टका टक करके 5 गिरजाघर जला दिया। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो मौलवी हैं, इमाम मस्जिद हैं, इनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल होता है मॉब लिंचिंग में। इनका किरदार सबसे टॉप पे होता है दोस्तों मॉब लिंचिंग में। जब भी एक अकेले आदमी को मिलकर 1000 लोगों की भीड़ मारती है, उसके पीछे मौलवी खड़ा है पाकिस्तान में 100% ऑफ द टाइम्स। अगर कोई हिंदू लड़की को अगवा करके, उसका धर्म परिवर्तन करके, उसको मुसलमान बना के 3 गुना 4 गुना उम्र में बड़े आदमी से उसकी शादी कर दी, उसके पीछे मौलवी खड़ा है। तो पाकिस्तानी मॉब ना, एक तो मॉब होता है कि जो इनडिसिप्लिन्ड मॉब होता है, और हर जगह होता है, यूएस में होता है, इंडिया में होता है, हर जगह होता है। मॉब का कोई डायरेक्शन नहीं होता, पाकिस्तानी मॉब का एक रिलीजियस डायरेक्शन होता है जो कि मौलवी देता है। ये आई हैव सीन 100% ऑफ द टाइम्स, ये बिना मौलवियों के पाकिस्तान में ये सब होता नहीं ड्रामा। मौलवी सबसे आगे हैं इस मामले में। तो क्या हुआ कि किसी ने बोला कि मौलवी साहब ऐसा हो रहा है देखिए, तो मौलवी ने क्या करा कि अपनी मस्जिद में गया। मौलवी का सबसे बड़ा हथियार क्या है, पाकिस्तान जैसे माशरे में मौलवी का सबसे बड़ा हथियार है लाउड स्पीकर, जिसमें मौलवी अजान देता। मौलवी गया वहां पे और मौलवी ने बोला लगाओ लगाओ जरा लाउड स्पीकर फुल पे करो, और मौलवी ने बोला कि बेटा आ जाओ, सबके सब घर से निकलो, इस्लाम खतरे में है। क्योंकि एक ईसाई जो कि बेचारा गरीब सफाई वाला है, उसने कुरान शरीफ के बारे में कुछ कहा है, और अगर तुम मर्द के बच्चे हो और अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, निकलो और बर्बाद कर दो सब, और 5 गिरजाघर तोड़ दिए। अच्छा जी, वहां पे जो लोकल ईसाई हैं वो हाथ जोड़ के सामने आकर, क्या भाई साहब प्रॉब्लम क्या हो गई, क्या हमने गलती क्या कर दी। तो बोला कि तुमने ऐसा ऐसा करा है और अब तुम देख लेना। दोस्तों, कभी आपने नोट करें, 2-3 बातें आज मैं बताऊंगा, आपने कभी नोट करा है, जब भी पाकिस्तान में कन्वर्जन होगा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जब भी पाकिस्तान में कन्वर्जन होगा, एक नाबालिग लड़की का होगा, या फिर जो कि आप लगा लीजिए 9, 10, 11 साल से लेकर 21, 22 साल तक, इसके रेंज में 95% ऑफ द जो कन्वर्जन होते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन पाकिस्तान में, वो इस प्रकार से होते हैं। जो फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स कन्वर्जन जो घर से उठाए जाते हैं, और इनमें से 100% फीमेल्स के हैं फोर्स्ड कन्वर्जन्स, 100% फीमेल्स के। कभी ऐसा नहीं सुनाया गया कि एक लड़के को घर से अगवा कर लिया और उसको मुसलमान बना दिया, मैंने आज तक नहीं सुना। और मैं रोज पाकिस्तानी अखबार पढ़ता हूं, अगर कोई हुआ हो जो मेरी नजर से ना गुजरा हो, दैट कैन बी अ रेयर एक्सेप्शन, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून वाला, आप ये देख लीजिए 100% ऑफ द केसेस जो मैंने आज तक देखे हैं वो यही देखे हैं कि लड़की को उठा के कन्वर्ट कर लिया, जवान लड़की। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 30, 35, 40 साल की औरत को आपने कन्वर्ट कर दिया, ना जी ना, किसी आदमी को कर दिया, किसी बुजुर्ग को कर दिया, ना 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 ना। इस्लाम कबूल करेगी तो वो बच्ची करेगी, दैट इज इट। एक पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अचानक कोई आदमी, आप सोचिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं बड़ी खतरनाक बात है, अचानक एक आदमी जो कि एक अकलियत का है, एक माइनॉरिटी का है पाकिस्तान में, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, अचानक वो रहता पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम से घिरा हुआ है, उसके नेबर सारे के सारे मुस्लिम है दोस्तों, सारे के सारे। वो पैदा पाकिस्तान में हुआ, पला बड़ा पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान की साइकोलॉजी, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी मौलवियों के बारे में उसको सब कुछ पता है कि कितनी खतरनाक ब्रीड है पाकिस्तानी मौलवी, कितनी खतरनाक ब्रीड है, ठीक है, कितनी खतरनाक ब्रीड है। लेकिन वो जो बंदा है,
आप कभी भी देखिएगा वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी जान खतरे में आ सकती है। वो कुछ ऐसा कर देता है, वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कह देता है, वो कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ देता है, कुरान के बारे में कुछ गलत कह देता है। आपने कभी नोट करा है? ये एक जैसी चीजें, जैसे मैंने पहली चीज बताई ना वो लड़की के बारे में कि 8, 9, 10, 11, 12 साल से लेकर 21, 22 साल की लड़कियां ही कन्वर्ट होंगी। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, विलिंगनेस से जो होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। लड़की ही होगी। दूसरा चीज, अचानक कोई चलता फिरता, एक बात बताइए, पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, उसका दिमाग खराब है कि ऐसा करेगा वो? आप खुद सोचिए। अगर मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, राइट, मैं अगर पाकिस्तानी हिंदू हूं और पाकिस्तान में पला बड़ा हूं, मुझे सब पता है कि ये कैसा माहौल है, कितने जहरीले सांप यहां पे रहते हैं, राइट, और मैं कोई फल की रेहड़ी लगा रहा हूं या छोटा मोटा मेरा कोई काम है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं ऐसा काम करूंगा? ये जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तानियों को माइनॉरिटीज खटकती हैं। ये हिंदू सांस कैसे ले रहा है यार? ये सांस कैसे ले, ये जिंदा कैसे है? ये चक्कर क्या है? ये जिंदा कैसे? जरा पता लगाओ, इन्वेस्टिगेशन करो कि सांस कैसे ले रहा है। ये ईसाई है, ये गिरजाघर क्यों जा रहा है यार? ये चर्च क्यों जा रहा है? ये मस्जिद जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? इसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा है? मुसलमान, जरा इसको जरा इन्वेस्टिगेशन करो, जरा इसका पता लगाओ क्या चक्कर है। देखिए, सुनिए, पाकिस्तानी 90% मुस्लिम्स हैं, 97%, 97% पाकिस्तान में मुसलमान हैं, 97%, और तब वहां पे इस्लाम खतरे में है। अफगानिस्तान में 100% हैं मुसलमान, वहां पे भी इस्लाम खतरे में है। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। आपने गिरजाघर जला दिए, आप जला सकते थे, इसके पीछे एक और कारण है दोस्तों, मैं उस पर आऊंगा दोबारा। जो स्वीडन में कुरान शरीफ के साथ गलत काम करा, जिसको हम सब कंडेम करते हैं यार, नहीं होना चाहिए सब। जो कुरान शरीफ के साथ गलत काम हुआ डेनमार्क में, बिल्कुल गलत है। जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून या उनके खाके बनाए गए फ्रांस में, मैं उसको पर्सनली एज ए हिंदू कंडेम करता हूं, ठीक है। लेकिन आपने एक बात देखी, पाकिस्तानियों का रिएक्शन बनाम पूरी दुनिया का रिएक्शन। मुसलमान हर जगह हैं, और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मैं दुनिया भर के मुसलमानों से मिल चुका हूं, मैं अरबों के साथ बैठ के खाना खा चुका हूं, मैं उनके घर जा चुका हूं, मैं मलेशिया जा चुका हूं, मैं इंडोनेशिया जा चुका हूं, राइट। हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच में तो हम सब पले बड़े हैं, किसी का, सारे नॉर्मल हैं दुनिया में मुसलमान। ये पाकिस्तानियों को कुछ खुजली है, और वो भी कहां? पाकिस्तानी पंजाब में। मैं ये आप देखना कभी, 99% पाकिस्तान में भी जो केस होते हैं ना, 99% ऐसे ये तोड़ दिया, जला दिया, ये सब ये पाकिस्तानी पंजाब में होते हैं। कन्वर्जन वहां पे सिंध में ज्यादा होते हैं, पाकिस्तान में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये खुजली मैंने अरब्स में नहीं देखी। भाई प्रॉफिट मोहम्मद तो सऊदी अरब के थे, आप किसी को भी देखो यार, दे आर नॉर्मल पीपल यार। अरब्स अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल। आप उनके घर में जाओ, दे आर वेरी वेरी नॉर्मल, जैसे आप हमें वैसी का। ये पाकिस्तानी पंजाबियों को पता नहीं क्या इनके पीछे जनरेटर लगा रहता है, ये 24 घंटे ऑन रहते हैं, ये कर दो, जिहाद कर दो। ये अरब ऐसी बातें नहीं करते, उनमें से जिसका दिमाग खराब है, जिसको करना है वो कर देगा, वो बातें नहीं करेगा। ये 24 घंटे ऑन रहते हैं पाकिस्तानी पंजाबी। अब मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया कि साहब देखो, हम लोग एक काम करेंगे, जो स्वीडन और डेनमार्क में अब कल फिर जला दी गई, पता है कुरान आपको, स्वीडन में, और उन्हीं लोगों ने जलाई जिन्होंने पहले जलाई थी। अच्छा, चक्कर यह है कि बोला साहब ऐसा है कि कुरान जली है ना स्वीडन में, अब हमें यहां पे बदला लेना है। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि अपने जो जाहिल हैं, इनके मौलवी शौलवी जो पाकिस्तानी ना जाहिल, उनको छोड़ दिया। अब वो आके ईसाइयों को बहाना ढूंढ के उनके गिरजाघर जला देंगे, हम बदला लेंगे। जो स्वीडन में हुआ है, स्वीडन में हुआ है, डेनमार्क में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, उसका बदला ये लोग पाकिस्तान में ले रहे हैं। और झूठ बोल रहे हैं कि उसने कुरान शरीफ के बारे में गलत बात बोली, कुरान के पन्ने फाड़े। ये अपनी ये मनगढ़ंत इनकी कहानियां हैं। ये ऐसी फालतू की बकवास करते हैं दोस्तों, ऐसी फालतू की बकवास। इनके मौलवी भी ऐसे ही हैं पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तानी जो इमाम है मस्जिद के, वो भी ऐसी फ्रॉड हैं सबके सब, ठीक है। और इनके, मैं आपको बता रहा हूं, इनके जो मदरसे हैं पाकिस्तान में, वहां पे बॉयज का रेप होता है, और ये बड़ा कॉमन है बॉयज का रेप वहां पे, बहुत कॉमन। आप जाके खुद देख लीजिए, पाकिस्तानियों की रिपोर्ट देखिए, हमारी बात छोड़ दीजिए, इंडियंस की बात छोड़ दीजिए। आप खुद जो पाकिस्तानी कहते हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए, जो पाकिस्तानी खुद रिपोर्ट करते हैं, यूट्यूबर्स या उनके मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट करता है, इनके जो इनके मदरसे हैं,
रिलीजियस एजुकेशन वाले, जहां पे इस्लामिक एजुकेशन है, वहां पे ये नॉर्म है कि बॉस अगर यंग लड़का है तो उसका रेप होगा ही होगा, पाकिस्तानी कर ही देंगे। मैक्सिमम रेप होते हैं यंग बॉयज के पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, और उसका नाम भी है बच्चाबाजी। जबकि अफगान एरिया से शुरू हुई थी जहां तक मेरी नॉलेज है, लेकिन मैक्सिमम आज की तारीख में जो बच्चाबाजी होती है वो होती है पाकिस्तान में। अब जो स्वीडन और डेनमार्क और फ्रांस की मैं बात कर रहा था, ये यहां पे कुरान की बेगुरमती हुई या प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बात बोली, उसको मैं भी कंडेम करता हूं, आप लोग भी कंडेम करते हैं। किसी भी धर्म, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, किसी के भी जो देवी देवता हैं, किसी के भी पैगंबर हैं, किसी की भी जो एक किताब है, रिलीजियस बुक है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। मैं खुद करता हूं, राइट? लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में क्या खोट है मैं आपको समझाता हूं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तानी क्या करते हैं दोस्तों कि वहां का बदला यहां पे निकालेंगे। वो बेचारा जिसका काम सफाई करना था, ठीक है, मे बी वो कोई, जैसे कि म्यूनिसिपलिटी में नहीं होते जो सफाई सड़क पे जो लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो सफाई का काम करते हैं, शायद वो था, जहां तक मुझे समझ में आया। वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, वो बेचारा गरीब, वो बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ, पिराना जैसी, बिल्कुल जब पिराना मछली होती है ना वैसे भीड़ सा सराउंडेड, वो क्यों करेगा यार ये? लेकिन इनको बदला निकालना था। अब इनकी औकात नहीं है स्वीडन को, फ्रांस को, डेनमार्क को कुछ कहने की, इनकी औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। तो बोला कि अच्छा वो भी वहां पे, वो भी ईसाई मुल्क है, वो ईसाई मुल्क है और तुम भी ईसाई हो, तो 2 + 2 = 27, ठोको इसको। ये पाकिस्तानी लॉजिक है। उस बेचारे ईसाई को जो सफाई कर रहा है, कर्मचारी है, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि डेनमार्क और स्वीडन है कहां पे। तुमने उसके गिरजाघर जला दिया, इतने मर्द के बच्चे, इतने मर्द मोमिन हो, तुमने उसके गिरजाघर जला दिया, वेरी गुड। अब जितने भी पाकिस्तानी हैं, छुट्टी मनाने के लिए, अमीरों की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, मैंने कल ट्वीट करा था, बड़े चितर पितर पाकिस्तानियों को बड़ी खुजली हुई। इनको कभी भी देखना कि दीज पीपल, दीज पाकिस्तानीज, ये अशराफियां हैं जो क्रीम हैं, ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रांस में किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में क्या बोला। ये दोगले हैं सब के सब, ये छुट्टी मनाने वहीं पे जाएंगे, प्रॉपर्टियां इनकी वहीं पे हैं यूरोप में। ये डेनमार्क, भाई साहब, डेनमार्क, स्वीडन, जहां पे कुरान शरीफ जल रही है और हर हफ्ते जल रही है, ये वहां पे जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए। अगर पाकिस्तान में औकात होती, पाकिस्तान में एक स्पाइन होती, रीढ़ की हड्डी होती, तो पाकिस्तान पता है क्या करता? पाकिस्तान बुलाता डेनमार्क, स्वीडन के एम्बेसडर्स को और बोलता कि बॉस बंद करो अपना एम्बेसी, यहां पर दफा हो, यहां से कट आउट, और अपने एम्बेसडर्स को बोलता वहां से आ जाओ वापस बेटा, कोई जरूरत नहीं, यहां पे हम नहीं करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ये लाहौरी मैं बता रहा हूं, लाहौरी ऐसे हैं बेगैरत, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं। वो क्या फायदा न्यूक्लियर बम का यार, जो प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत नहीं करवा पाया? वो क्या फायदा ऐसे न्यूक्लियर बम का जो तुम्हारी कुरान शरीफ की हिफाजत नहीं कर पाया? क्या फायदा ऐसे न्यूक्लियर बम का? क्या करना है तुमने ऐसे न्यूक्लियर बम का? अचार डालना है, खाना उसको पराठे के साथ। न्यूक्लियर बम है, ये सब फ्रॉडियां हैं लाहौरी, मैं बता रहा हूं। पीपल विदाउट एनी ग्रेस, पीपल विदाउट एनी डिग्निटी। मैं लाहौरिया, व्हेन आई से लाहौरिया, आई मीन दैट, यू नो, दैट एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तानी पंजाबीज, वो अशराफिया, जो टॉप लोग जो यूरोप में जाते हैं अपने समर वेकेशंस, जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां और वो क्या, मुझे नाम भी नहीं पता, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। ऐश्वर्या से पूछूंगा, जो रिपब्लिक में 7 o'clock की शो करता है ना ऐश्वर्या कपूर, उसको वो पाकिस्तानियों की खींचता है अच्छी, बहुत बढ़िया क्लास लेता हो। बेंटागिया करके कोई गाड़ी है, वो बेंटागिया, मैं पूछ के ऐश्वर्या से फिर आपको बताऊंगा। वो बेंटागिया गाड़ी खरीद के और ये खरीद के और ये खरीद के और यू नो करोड़ों अरबों की चीज़ें खरीद के बाहर उन्हीं कंट्रीज़ में जाके ये लोग इंजॉय करते हैं, उन्हीं कंट्रीज़ में ये लोग जाके प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट करते हैं जहां पे कुरान शरीफ जलाई जाती है। ठीक है, तो इनके दोगले मुंह हैं। अरे भाई जाओ जाओ वहां पे करवाओ हिसाब अपना, इस्लाम का किला है ना पाकिस्तान, हिसाब करवाओ वहां पे, कुरान शरीफ की इज्जत कराओ, प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत करवाओ। किस लिए तुमने न्यूक्लियर बम बना रखा है? किस लिए तुमने ऐसे ये भगोड़ों की फौज पाल रखी है? किस दिन काम आएगी है? बलोचों को मारने के लिए, सिंधियों को मारने के लिए, पश्तूनों को मारने के लिए? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तो पैर पकड़ लेते हो तुम लोग। नंबर 1 फौज है, नंबर 1 एजेंसी है। भाई साहब, ये मैं इतना दुख हुआ मुझे वो गिरजाघर देख के, वो जलता हुआ गिरजाघर और ये सब आए, वो सो सैड यस्टरडे यार। मैंने बोला यार कैसे लोग हैं यार ये,
कैसे लोग हैं जहां पे एक बंदे को झूठ बोल दिया कि उस क्रिश्चियन ने ऐसा करा। दे जस्ट लाइड अबाउट वन क्रिश्चियन गाय। अब उसकी जमीन देखे, वो गिरजाघर की, इन्होंने मंदिर के साथ भी ये करा, पता है, ये जमीन भी हड़प लेते हैं बीच में पाकिस्तानी। जो पीपीज है ना, पाकिस्तानी पंजाबीज, ये अब जाके जमीन हड़प लेंगे। मौलवी को 20-50 हज़ार 1 लाख रुपए दे दिया अनाउंसमेंट के लिए। अब जिस बंदे ने करवाया है, जिसने भीड़ को लीड करा है, वो जो गिरजाघर की जमीन है उसको घेर लेगा, वहां पे शॉपिंग मॉल बना देगा छोटा सा, 15, 20, 25 दुकानें खींच देगा वहां पे, कहानी खत्म हो गई। मंदिर के साथ भी यही करा इन लोगों ने, ये करते ही हैं। और पाकिस्तानियों का लॉजिक पता है टीवी में क्या है? हम बड़े दिल से, बड़े साफ दिल से वो लॉजिक देते हैं पाकिस्तानी। मैंने पूछा एक से, मैंने बोला भाई तुमने ये मंदिर क्यों तोड़ दिए? पाकिस्तान में इतने मंदिर क्यों तोड़े? पता है क्या बोलता है मुझसे? यार मेजर साहब अजीब सी बातें करते हो, मंदिर किसके लिए? हिंदू तो रहे नहीं वहां पे, मंदिर का क्या करेंगे? उनका कहना था कि हिंदू तुमने मार दिए सब, या हमने कन्वर्ट कर दिए, हमने रमेश को रहमान बना दिया। अब जब रमेश को रहमान बना दिया तो मंदिर का क्या करना, चलो मॉल बना लेते हैं उसके ऊपर। पाकिस्तानी लॉजिक। तो दोस्तों ये थी खबर पाकिस्तान की। बड़ा अफसोस है यार, बड़ा अफसोस है। एक अच्छी खबर, क्योंकि पाकिस्तान से तो अच्छी खबर आएगी नहीं, अच्छी खबर के लिए आपको वापस यू टर्न लेके आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। दोस्तों ये बड़ी अच्छी ये खबर है कि भारत ने ये प्राइम मिनिस्टर ई बस सेवा, इसमें इंडिया की कैबिनेट ने गवर्नमेंट को बोला है कि तुम 57,613 करोड़ रुपए 10,000 नई ई बसेस के लिए खर्च कर सकते हो। 57,613 करोड़ रुपीज टू बी स्पेंट फॉर 10,000 न्यू ई बसेस, यानी कि बिजली से चलने वाली बसेस। ये चेयर्ड बाय द कैबिनेट, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड पीएम ई बस सेवा स्कीम। ये अनुराग ठाकुर साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने बताया है। और ये बोला कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसमें 14,903 करोड़ रुपए, 7 प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियन रेलवेज विद एन आउटले ऑफ 32,500 करोड़। ओए बाबा, तो ये अच्छा, ये अलग अलग हैं। ओ भाई साहब, ये अलग अलग मामला है। डिजिटल इंडिया के लिए 14,903 करोड़ रुपए, 7 प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियन रेलवेज के लिए 7 नए प्रोजेक्ट जिसमें 32,500 करोड़ रुपए, और 97,613 करोड़ जो ई बस का मैंने इलेक्ट्रिकल बसेस के बारे में बताया था उसके लिए दे दिए पैसे। और उसके अलावा इसमें से 20,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ई बसेस के लिए, 20,000 सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी अपना अपना जो भी स्टेट है 1-2,000 3,000 करोड़ जो भी करेगी। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत बड़ी स्कीम डाल दी इन लोगों ने 10,000 बसेस की। और इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं, साल दर साल स्कीम चलेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे हमारा जो डिपेंडेंस है कि भैया जो पेट्रोल से होता है, गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल से, ये सब चेंज होगा। और क्लीन एनर्जी एट सोर्स भी बात करी जा रही है। लोग कह रहे हैं साहब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसका क्या फायदा, जो बिजली आप उत्पन्न कर रहे हो तेल जला के, डीजल फूंक के बिजली उत्पन्न कर रहे हो, यहां पे बोल रहे हो कि गाड़ी हमारी साफ चल रही है। नहीं, यहां पे भी गाड़ी साफ चलेगी। और सोलर एनर्जी और इन सब से भी बैकएंड पे काम करा जा रहा है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके फार्म्स लगाए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं दोस्तों, वो हो रहा है। और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड 2 डेकेड्स भारत का जो फोकस है आज की तारीख में, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली आर स्पेंट ऑन इंपोर्टिंग फ्यूल, वो धीरे धीरे कम करने की बात हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और इस चीज को कंडेम करिए, ये 5 जो गिरजाघर जले ना पाकिस्तान में, यार दिस इज सो सैड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।